Hello bachcho, let's start the question. What trait is coded by the piece of DNA which is introduced in E. coli, a host bacterium, as compared to the normal cells in transformation as selectable markers? So let's start with the key concept. और हमारे इस question का जो key concept है वो है about selectable markers. Selectable markers. तो पहले एक बार ये देखते हैं कि selectable markers क्या होता है और उसके बाद हम question को decode करेंगे. Okay. So देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा जीन होता है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल के अंदर. ओके और होस्ट सेल कौन सा हो सकता है? इस केस में ई कोलाई है हमारा होस्ट सेल. ओके अब इसको डालना क्यों है, मतलब ये सिलेक्टेबल मार्कर वाले जीन को इंट्रोड्यूस क्यों कराना है, व्हाई? तो इसका आंसर ये है कि ये ना रिसर्चर्स को अलाउ करता है टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, टू आइडेंटिफाई सेल्स जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. सो अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ना, दे आर क्रूशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन, या आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स. ओके कि कौन से सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं और कौन से सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, राइट? अब ट्रांसफॉर्म सेल का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब है कि उन सेल जिनके पास वो फॉरेन डीएनए जो आपने डाला था थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वो है या नहीं है. मान लीजिए अगर फॉरेन डीएनए नहीं है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो सेलेक्टेबल मार्कर्स अपना जो प्रेजेंस है उन वाले सेल्स में शो नहीं करेगा. ओके तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया है. अब इन्होंने क्या बोला था कि व्हाट ट्रेट इज कोडेड बाय द पीस ऑफ डीएनए. सो द ट्रेट दैट इज टिपिकली कोडेड बाय द पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है इन ई कोलाई एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, वो यूजुअली वो जो ट्रेट होती है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही क्यों. सो देखिए क्या करेंगे हम ना, एक फॉरेन जीन ले लेंगे, उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ई कोलाई में. ओके ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करेंगे, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म होने का वेट करेंगे. ये आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम लोग ये जो ई कोलाई है ना उसको एक मीडियम में ग्रो करते हैं, और उस मीडियम में ना हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एंटीबायोटिक डाल देते हैं. अब देखिए ये जो फॉरेन जीन क्या करेगा, फॉरेन जीन ना उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को चालू कर देगा. अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन कौन सी हो सकती है, वो एम्पिसिलिन हो सकती है, वो टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, मतलब इनके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर जीन जो है वो रेजिस्टेंट है. ठीक है, तो अगर आप उस मीडियम में वो एंटीबायोटिक डाल दो तो जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो दे विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो इट. क्यों? क्योंकि वो तो रेजिस्टेंट है ना, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उस मीडियम में एंटीबायोटिक हो या ना हो, है ना. सो उस मीडियम पे वही सेल्स ग्रो करेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी कि उसने अपने अंदर वो फॉरेन डीएनए को इंटीग्रेट कर लिया है. ओके सो इसीलिए जो ट्रेट यूजुअली एक सेलेक्टेबल मार्कर का देखा जाता है वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. ओके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि एग्जाम्पल में हम लोग जो सेलेक्टेबल मार्कर है ना उसे यूजुअली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. ओके रेजिस्टेंट जीन, फाइन. सो ये है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट ट्रेट इज कोडेड बाय द पीस ऑफ डीएनए. सो दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. ओके ये है हमारा आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन रियली वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.